आओ ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये आया हुआ है आपका सीबीएसई 2011 में, और ये एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में एक ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, टू साइड्स का डिफरेंस आपको दिया होता है, एक साइड की लेंथ दी होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी आपका 90 है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, ये देखिए इस तरीके से कुछ है ना। तो ये देखिए ए बी पे 90 है, तो बी पे 90 हमने बना दिया, ऐसा ये बोल रहा है ना, पढ़ लो क्वेश्चन में कह रहा है बी है 90, ठीक है ना। अब देखो बीसी का लेंथ 5 है, तो ये बीसी कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ मैंने लिख दिया भाई बीसी कितना है 5 है। अब एसी माइनस ए बी कितना है 1 है, ठीक। तो ध्यान से चेक करना, मैंने आपको ऐसा बताया हुआ है एसी माइनस ए बी अगर 1 है, तो मैंने आपको बताया था कि इस ए बी को उधर भेज दिया करो। तो यहाँ से ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाता है 1 प्लस ए बी। अब ऐसा क्यों करना होता है अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक। ध्यान से चेक करो, हमने क्या किया AC की वैल्यू AB के टर्म्स में निकाल ली है, ताकि हम क्या करें, हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ठीक है ना। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 90 का अपोजिट कौन है, हाइपो। तो हाइपो का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कौन है AB, ठीक। हाँ AB का स्क्वायर और प्लस बेस कौन है BC, ठीक है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो BC का स्क्वायर। अब चेक कर लो इस इक्वेशन में आपको पता क्या क्या है, देखो AC का स्क्वायर ऐसे ही लिख दो, ठीक। ए बी का स्क्वायर भी आप ऐसे ही लिख दोगे, और बीसी की जगह आप क्या लिखोगे 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना। तो भाई बीसी की जगह 5 लिखोगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, ठीक। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना, बीसी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25। अब सुनो खास बात, अब ये जो इक्वेशन दिख रही है इसमें ए सी भी अननोन है ए बी भी अननोन है, और आपको पता है एक इक्वेशन से दो अननोन तो नहीं निकल सकते हैं, एक इक्वेशन से टू अननोन नहीं आते हैं, कम से कम टू इक्वेशन होनी चाहिए, दूसरी बन नहीं पाएगी कहीं से। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, या तो आप AC को AB के टर्म्स में चेंज कर लो, या तो AB को AC के टर्म्स में चेंज कर लो। तो हम कर तो चुके हैं, AC को AB के टर्म्स में चेंज कर चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो AC की जगह आप क्या रखोगे 1 प्लस AB। तो ये जो AC लिखा हुआ है इसकी जगह आप क्या लिखोगे 1 प्लस AB। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, AC के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है सर, तो AC की जो वैल्यू है कितनी है 1 प्लस AB, AC की वैल्यू 1 प्लस AB है, तो AC का स्क्वायर है, इसलिए AC की जो वैल्यू है ना इस पे भी स्क्वायर लगेगा, ठीक। इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर और प्लस 25। अब खास बात क्या है इसमें, इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा हुआ अब ऐसी इक्वेशन दिख रही है कि एक ही अननोन है और वो कौन है AB, बस अब AB की वैल्यू निकाल लो। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस AB का होल स्क्वायर एक्सपैंड करोगे कितना आ जाएगा 1 प्लस AB का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, A की जगह 1 और B की जगह AB आ रहा है ना, तो A का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर, B की जगह AB की लेंथ है ना, यानी कि AB का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू A इंटू बी, A की जगह 1 और इंटू AB, करेक्ट। तो यहाँ से क्या जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस AB का स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर, भाई AB का स्क्वायर ये A इंटू बी नहीं भैया, AB की लेंथ है ये, है ना, AB का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1 2 AB, ये लो, ठीक। तो ये पूरा आ गया इसका एक्सपेंशन। सो 1 प्लस AB का होल स्क्वायर कितना आ चुका है आपका, ये आ चुका है 1 प्लस 2AB और प्लस AB का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू में क्या है AB का स्क्वायर और प्लस 25। अब ध्यान से चेक करो, ये AB स्क्वायर कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में AB स्क्वायर उधर भेजोगे तो माइनस AB स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अगर आपको दिखाना है आप दिखा भी सकते हो, 1 प्लस ये 2AB। अब दिखाना क्या है भाई, 10th क्लास में हो, एग्जाम आने वाले हैं, चेक कर लो देखो AB का स्क्वायर पॉजिटिव उधर जाएगा, नेगेटिव है ना, तो काट दो ना यहीं पे, क्या दिक्कत है। अब देखो ये हो जाएगा 1 प्लस 2AB इज इक्वल्स टू कितना है 25 है, ये लीजिए। अब प्लस 1 को उधर भेजोगे तो 2AB इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 25 माइनस 1 24। ओके, अब 2AB यानी कि 2 इंटू AB, 2 जाके उधर डिवाइड लगाएगा, सो AB का लेंथ कितना आ जाता है आपके पास, AB आ जाता है 24/2 12, ये लो, यानी कि AB का लेंथ 12 सेंटीमीटर आ गया। अब AB आ चुका है अगर, तो आप AC निकाल सकते हो यहाँ से, AC इज इक्वल्स टू क्या है 1 प्लस AB, AB कितना है 12, 12 प्लस 1 13, तो AC कितना आ गया आपके पास 13 आ गया, ले जाके फिगर में लिख लीजिए यहाँ पे। ओके, सो जाके फिगर में लेंथ लिख लीजिए, AC कितना आपके पास 13 है, ओके। और AB कितना है, AB आपके पास कितना, AB कितना है 12 है, तो AB 12 है। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास ट्राइंगल के तीनों साइड्स आ चुके हैं, ठीक। और अगर हमारे पास ट्राइंगल के तीनों साइड्स आ चुके हैं, ठीक है ना, तो हम क्या निकाल सकते हैं, क्या मांगा था उसने 1 प्लस साइन सी अपॉन 1 प्लस कॉस सी, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं, क्या मांगा है उसने 1 प्लस साइन सी अपॉन 1 प्लस कॉस सी, ठीक है। अब सुनो, एंगल सी के लिए जब ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो सी के लिए परपेंडिकुलर कौन बनेगा, एंगल के ऑपोजिट वाला, यानी कि 12 बन जाएगा, ए बी बन जाएगा परपेंडिकुलर,
और बेस कौन बनेगा 5, 5 हो जाएगा बेस, ठीक, और हाइपो कौन हो जाएगा 13, 13 तो हाइपोटेनस है ही है ना, करेक्ट, ये हो गया। और अगर एंगल ए की बात करता तो ए के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर बनता, ये बेस बनता और ये हाइपो बन जाता, ठीक। अब सुनो साइन सी, तो साइन सी कितना हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है 12 और हाइपो कौन है 13, सो 12/13। और कॉस सी कितना हो जाएगा, कॉस सी, कॉस के लिए क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, ठीक। सो बेस कौन है 5 और हाइपो कौन है 13, ये लो, ठीक है। अब हम यहाँ वैल्यू रख देंगे, रख दीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस, अब ध्यान दो साइन सी की जगह कितना रखोगे 12/13, सो 12/13 सही है, अपॉन में 1 प्लस कॉस सी की जगह कितना रखोगे 5/13, 5/13 सही है। अब सॉल्व कर लो, ये 5/13 है, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो, देखो क्या आ जाएगा यहाँ से 13 इंटू 1 13, भाई इसको सॉल्व करना आता है ना, बहुत इजी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर दो, 13 इंटू 1 13 और प्लस 12 कितना हो जाएगा 25/13, और नीचे कितना हो जाएगा 13 इंटू 1 13 प्लस 5 18, 18/13, ये लो 13 से 13 गया, कितना आ गया 25/18, करेक्ट। सो हमारा जो आंसर है वो कितना है यहाँ पर इसका, इस फंक्शन का 1 प्लस साइन सी अपॉन 1 प्लस कॉस सी, कितना आ गया 25/18। अब तो कटेगा नहीं है ना, सो लेट मी चेक द आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, ओके। ये 3 मार्कर बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, कर लीजिए।